कर दिया तो जीवन में भटक जाओगे। और सबसे पहले बुजुर्गों की बात अवश्य मानना। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा ने शर्त रखी कि मैं अपनी लड़की की शादी करें, उस बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। क्या शर्त रखी? कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अब देखिए, जब लड़का बारात लेके चला तो लड़का ने पहले ही कह दिया कि कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अब लेकिन लड़का के जो नाना थे वो झगड़ गए, बोले हम तो जाएंगे चाहे कुछ भी करो, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। नाना बोले हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, नाना हम तो जाएंगे। तो ठीक है, लड़का के दोस्त बोले अरे ना नहीं तो नहीं मान रहे, इन्हें डिग्गी में छिपा लो लेकिन ले चलो। तो उसी समय नाना को लेकर के पहुंचे बारात में, और जब पहुंच गए तो जैसे ही लड़का मंडप के नीचे पहुंचा, लड़की के बाप ने कहा सुनो तुम शादी करने आए? बोले हाँ। तो शादी तो मेरी लड़की की होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरे गांव के किनारे एक नदी, जिस नदी में पानी, उस पानी की जगह पे शुद्ध दूध बहा दिया जाए तुम्हें शादी करने के लिए। अब लड़का तो वैसे ही चला आया, बोला चलो अब क्या शादी अब तो होनी नहीं भाई, नदी में इतना पानी, उसकी जगह पे शुद्ध दूध, और फिर वो पानी खाली कैसे होगा? अरे एक बार सोच भी लिया जाए दूध के लिए, लेकिन वो पानी खाली कैसे होगा? तो लड़का के दोस्त बोले ऐसा करो, अरे शादी तो हो ही नहीं रही, नाना की प्राण खाई ले रहे, नाना को तो निकाल ही ले, क्योंकि नाना को निकाला नहीं था डिग्गी में से, क्योंकि मना कर दिया था बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अब नाना को निकाला, बोले बहू आई? अरे बोले बहू कहाँ, कुछ भी नहीं मिला वहां तो। अरे मना कर दिया, क्योंकि लड़की के बाप ने शर्त रखी शादी होगी कैसे? बोले शर्त क्या रखी? गांव के किनारे एक नदी, और नदी में पानी, और पानी की जगह पे शुद्ध दूध बहा दिया जाए। नाना ने सफेद दाढ़ी पे हाथ को फिराया और बोले मूर्खो, छोटी छोटी बातों पे कहीं बारात वापस। अगर उन्होंने शर्त रखी तो तुम भी एक शर्त रख दो। क्या? दूध हमारे पास तैयार है, पानी खाली तुम करा दो। ये बात जैसे ही खबर जैसे ही मिली राजा को, तो राजा ने कहा देखो जाकर के बारात में अवश्य कोई बूढ़ा आया होगा। बोले अब हम शादी करने के लिए तैयार है, अगर नाना नहीं जाते तो मैंने को धोएगो तो कोनो है। ध्यान रखना, इसलिए बड़े बूढ़े न की बानी, और बयानी को सानी, और जिन्ने ना मानी तिनकी नरक। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जवाब दिया बेटा आखिर तुम मेरे खून हो, ये प्रजा है, इससे मिलके नहीं चलोगे तो क्या होगा? नहीं माना। जब नहीं माना है तो आज खुद राजा बन गया भोजराज कंस, और जब राजा बना है अब तो जब कऊ को बड़ो लड़का होते है ना, तो बाकी आगे पीछे चाच से चिमचा और चलते हैं बॉडीगार्ड। अब भोजराज कंस राजा तो बनी गया, आगे पीछे और जाए रहे। तो इधर से कुछ वर्षाने की सखियां जा रही हैं दूध बेचने के लिए, कुछ कुआरी है कुछ ब्याता। पूछने लगा है तुम्हारी शादी कहाँ हुई? बोली मेरी नंदगांव में। आपकी कहाँ हुई? मेरी वर्षाने में। आपकी कहाँ हुई? मेरी गोकुल। अरे मथुरा के लड़का कब मर गए थे? कोई नंदगांव में चलेंगे, कोई बरसाने में चलेंगे, अरे मथुरा के लड़का कब मर गए थे? याद रखना, पेड़ से बांध करके उनको मार लगाता है। पृथ्वी माँ देवता सब बड़े परेशान हो गए, और जब परेशान हुए तो भगवान की प्रार्थना करने लगे, प्रभु तुमसे प्यार करने से मुझे कोई सुख नहीं मिला। और क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु तेरी यारी में प्यारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में प्यारी सुख। एक यारी तेरी हटी मीरा से, एक
क्या बात है अमित भैया, याद रखना जब प्रार्थना करते हैं तो उसी समय भगवान ने आवाज लगाई, तुम भी जाओ भूमि परो धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। तो ऐसा लगा कैसा, जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, ऐसा लगा जैसे किसी डूबते हुए को किनारा मिल गया हो। ध्यान रखना, सब प्रसन्न हुए। एक दिन की बात है, इसने सोचा मैं अपना विवाह करेंगे, लेकिन किससे करें? प्रजा लगाई, प्रजा में पूछा, एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। महाराज मगध के रहने वाले महाराज जरासिंध, इनकी 2 बेटियां अस्ति और प्राप्ति, आप चले जाइए, शादी हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है उनकी। क्या? उनके घर में कुबलिया पीड़ हाथी, जिस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत, और जो हाथी को युद्ध में हरा देगा विवाह पक्का। तो महाराज उसी समय जैसे ही पहुंचे, एक तरफ से हाथी और एक तरफ से भोजराज कंस, हुआ क्या जरा गौर करना। हाथी में फिर दुल्हन बन के